अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाकिर हुसैन कासमी। मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर पर आप तमाम का खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ फ़ोटोशॉप के एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हेलिंग टूल और क्लोन टूल के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मदीना कंप्यूटर सेंटर को आप सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर किए, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं। कंट्रोल 0 के ज़रिए से मैं कोई एक फ़ोटो लेकर आता हूं। चलिए, यही फ़ोटो ले लेता हूं। तो ये फ़ोटो को अब हम देखिए हेलिंग टूल किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है ये टूल का मतलब ये होता है कि किसी भी फ़ोटो को किसी जगह से कॉपी करके आप दूसरी जगह रख सकते हैं। अब जैसे कि ये टूल हमने आल्ट बटन पे प्रेस किए, जैसे आल्ट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा माउस का बटन इस तरह हो जाएगा। देखिए, माउस का शक्ल बदल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ ये शक्ल बदलता है वही की कॉपी करता है ये। चलिए, हम जैसे कि यहाँ आँख की कॉपी करते हैं, उसका बटन दबाएंगे, जैसे ही इस तरह से दबाएंगे। अब उसके बाद इसको हम कहीं भी छोड़ देंगे तो ये आँख की कॉपी कर लिया। ठीक है, इसी तरह से ये लाल निशान है, इसकी आप कॉपी करना चाहते हैं तो जैसे हमने कॉपी की, यहाँ रख दिए तो इस तरह से हमारा यानी वो लाल निशान को पूरा यहाँ से वहाँ से कॉपी हो गया। तो ये हेलिंग टूल मतलब ये है कि किसी भी फ़ोटो को आप कॉपी कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए से। एक दूसरा बैकग्राउंड ला लेते हैं। चलिए, यहाँ ये ला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टूल, अब मिसाल के तौर पर ये आँख को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, आल्ट बटन प्रेस करके ये कॉपी हुआ, और उसके बाद सलमान खान के इस फ़ोटो के ऊपर मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो यहाँ मर्ज होकर के, आँख मर्ज होकर के यहाँ पेस्ट हो गया है। अब इसको आप अगर ऐसा प्रेस करेंगे तो इसका फ़ोटो ज़ाहिर होने लगेगा, चौड़ाई पे पूरा खुल के आएगा, मगर ये मर्ज हो रहा है, अंदर के कलर के साथ मर्ज होता हुआ दिखाई देगा आपको। देखिए, ठीक है, इस तरह से आप इसको और ज़ाहिर करेंगे बाकी के हिस्से को तो वो भी ज़ाहिर होते चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका इसका यही है कि आप अगर यहाँ एलाइन के अंदर आपने टिक मार्क लगा के रखा है तो अब एक ही फ़ोटो पे काम होगा, एक ही फ़ोटो यहाँ जाहिर होगा इस तरह से। ठीक है, अगर आपने एलाइन में से टिक मार्क हटा लिया तो अब देखिए, इसको मैं हटाता हूँ। अब जब कोई फ़ोटो को वहाँ से कॉपी करके लाएंगे, ठीक है, चलिए आँख को ही कॉपी करते हैं, यहाँ से ये नाक को कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। अब ये फ़ोटो पे गए, अब यहाँ ला के मैं उसको छोड़ देता हूँ। देखिए, नाक जाहिर महसूस हो रहा है। अब इस नाक को, क्योंकि यहाँ से टिक मार्क हटा हुआ है, अब मैं अगर इसको यहाँ से प्रेस करने लगूँ तो दूसरा नाक बन जाएगा। यहाँ देखिए, उसका आँख भी बन रहा है, नाक भी बनने जा रहा है। तो अगर यहाँ से आपने अगर ये हटा लिया तो इसके अलग अलग कॉपी होते चले जाएंगे। देखिए, अलग अलग कॉपी हो रहे हैं, अलग अलग। लेकिन अगर आपने इसको टिक मार्क लगा के रखा है, अब उसके बाद आप यहाँ से किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, जैसे आँख को ही कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद ये फ़ोटो के ऊपर यहाँ मैं ही छोड़ता हूँ। देखिए, अब क्योंकि यहाँ टिक मार्क लग के हैं तो अब अगर इसके पास दूसरा फ़ोटो जाहिर करेंगे तो वही फ़ोटो का बैकग्राउंड यानी चारों तरफ से साफ होता चला जाएगा और पूरा चेहरा ऐसा निखार के साथ दिखाई देगा आपको। देखिए, मगर मर्ज के साथ होगा। देखिए, मैं मर्ज क्यों बोल रहा हूँ, आगे आपको एक और क्लोन टूल आ रहा है, वो भी यही काम करता है, मगर वो मर्ज नहीं होता है। देखिए, ये बिल्कुल अंदर का कलर मर्ज होकर के आपको दिखाई देगा। देखिए, पूरा मर्ज होकर के आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप हेलिंग टूल का इस्तेमाल, हेलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फ़ोटो को रिवार्ड करता हूँ, इस फ़ोटो को भी रिवार्ड करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नीचे टूल है पेस्ट टूल, इसका क्या काम है इसको भी देख लिए। इसका काम ये है कि किसी भी जगह धब्बा है, निशान है चेहरे में, आप उसको इस तरह से चारों तरफ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाजू में ही कहीं जाके छोड़ देंगे तो वो निशान मिट जाएगा। जैसे यहाँ बाल दिख रहे हैं आपको, ये बालों को इस तरह से आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसके बाजू में छोड़ दिया तो वो बाल ख़त्म हो जाएंगे। और इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इनके चेहरे को पहले ख़राब कर रहा हूँ। देखिए, कहाँ से ख़राब कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक गोल बॉक्स ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा कलर ब्लैक है, अब मैं इसको चेहरे को ऐसा ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी ख़राब कर रहा हूँ, यहाँ भी ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी ख़राब कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने चेहरा ख़राब कर दिया। इसको मैं जेपीजी बना लेता हूँ, इसका मैं है, या कॉपी करके जेपीजी
नंबर डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, एक जेपीजी बना रहा हूँ मैं इसको। ओके, ये फ़ोटो को यहाँ मिनिमाइज रखता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करके जेपीजी ये वाला 47 ये मैंने अभी बनाया, ये आपके सामने ये वाला फ़ोटो आ गया। ये चेहरा जेपीजी वाला है मगर ये चेहरा ख़राब है। ठीक है, ये चेहरा ख़राब है तो इस चेहरे को आप साफ़ करना है। कैसे साफ़ करेंगे? यही पेस्ट टूल लेंगे आप यहाँ से और उसके बाद इस हिस्से को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाजू में ही छोड़ देंगे। आपके बाज़ फ़ोटोओं में देखेंगे कि कील मुहासा वगैरह चेहरा ख़राब होता है, कहीं से ज़्यादा काला हो जाता है, उस हिस्से को साफ़ करना रहता है, तो इस टूल के ज़रिए से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। देखिए यहीं बाजू में छोड़ना है, ज़्यादा दूर नहीं छोड़ना है, थोड़ा भी दूर छोड़ेंगे। अब ये देखिए चेहरा ख़राब होगा तो इसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है, यानी ऐसा जो हिस्सा अच्छा दिख रहा है उस हिस्से में छोड़िए। अब यहाँ ये इसको पकड़ा हूँ मैं, यहाँ से इसके बाजू में ही छोड़ देता हूँ। वही कलर जो जहाँ ये छोड़ेंगे वहाँ का कलर कॉपी करके छोड़ देगा। इसी तरह ये भी ख़राब है, चलिए इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके बाजू में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से किसी भी चेहरे के, जैसे कि आँख के अंदर काला है, यहाँ देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये आँख के अंदर काला, आप चाह रहे हैं कि ये ज़रा कालापन ख़त्म हो जाए क्योंकि भद्दा दिख रहा है, तो इसको यहाँ से ऐसा पकड़ेंगे। ठीक है, और इसकी तरफ यहाँ से ले आकर छोड़ देंगे तो देखिए कालापन उसका चला गया। ठीक है, इसी तरह कहीं भी ये भी लालपन थोड़ा सा दिख रहा है, इसको और ऐसा पकड़िए, इसके बाजू में ले आकर छोड़ दिए। तो इस तरह से किसी भी चेहरे को साफ़ करने के लिए ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कैसा था, मैं फ़ोटो को रिवार्ड करता हूँ, देखिए रिवार्ड कर रहा हूँ। अब देखिए Ctrl+Z, पहले कैसा था अब कैसा हुआ। ठीक है, आँख के पास भी हमने सफाई की है, देखिए वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हेलिंग टूल, ब्रश और पेस्ट टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका टूल आता है क्लोन टूल, क्लोन स्टाम्प टूल। ये भी बहुत अहम टूल है दोस्तों, इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको भी देख लिए। ये भी तकरीबन हेलिंग टूल के ज़रिए से इस्तेमाल होता है मगर इसके और इसके दरमियान दोनों में फ़र्क है। मैंने अभी बताया था कि हेलिंग टूल के ज़रिए इस्तेमाल जो करते हैं वो मर्ज होता है, मगर क्लोन के ज़रिए से जब हम इसको कॉपी करेंगे, इसके लिए भी कॉपी करने के लिए आल्ट बटन प्रेस करेंगे। आल्ट बटन प्रेस करिए, यहाँ से देखिए हम प्रेस किए, यहाँ से आँख को लेकर आए, मगर ये जो है मर्ज नहीं होगा, कलर के अंदर मर्ज होकर नहीं दिखाई देगा। उसकी मिसाल आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ आँख को, ठीक है, और यहाँ ला के छोड़ दे रहा हूँ। ये आँख छोड़ा मैंने, अब ये देखिए आँख को मर्ज होकर नहीं हो रहा है, आँख बिल्कुल। अब देखिए इसको चारों तरफ सफाई करेंगे हम, देखिए अंदर का कलर नहीं ले रहा है, अपने हाल वाला कलर बाकी रख रहा है। मगर अगर हमने हेलिंग टूल इस्तेमाल किया, ये हेलिंग टूल लिए, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ ला के छोड़ दे रहा हूँ। अब ये देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसा साफ़ कर रहा हूँ तो ये साफ़ तो होगा मगर कि देखिए मर्ज हो रहा है, यानी कलर के अंदर ग्रीन कलर की तरफ मर्ज हो जा रहा है। लेकिन जब हमने क्लोन टूल का इस्तेमाल किया तो वो मर्ज नहीं हो रहा है, बगैर मर्ज के अपना कलर दिखा रहा है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि हेलिंग टूल मर्ज होकर के फ़ोटो को दिखाता है और आपका क्लोन टूल जो है वो मर्ज नहीं होता है, कहीं से भी उसका स्टाम्प ला करके आप रख सकते हैं लेकिन मर्ज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये समझा। उसके बाद है पैटर्न स्टाम्प टूल, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इसके बाद है पैटर्न स्टाम्प टूल। ठीक है, इस टूल का मतलब ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी पैटर्न हैं वो पैटर्नों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपना फ़ोटो वगैरह कुछ भी रखे हैं यहाँ पैटर्न में बना करके, तो वो भी आपका इस्तेमाल के अंदर आएगा। चलिए मैं यहाँ से पैटर्न लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए ये पैटर्न आ रहा है, ठीक है, यानी पैटर्न को यहाँ आप ड्रैग कर सकते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से समझिए कि यहाँ से मैं चलता हूँ रेक्टेंगल टूल के पास, रेक्टेंगल टूल ले लिया मैंने। लेने के बाद अब यहाँ से इसको छोटा ही रखने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से चारों तरफ से इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, हाँ, अब उसके बाद मैं Ctrl+Shift+I इन्वर्स कर रहा हूँ। Ctrl+Shift+I करेंगे तो चारों तरफ से बैकग्राउंड भी डबल निशान दिखाई देगा। ये देखिए आप डबल निशान दिखाई दे रहा है, पहले कैसा था एक ही निशान था, ये एक ही मैंने जो सेलेक्ट किया था, Ctrl+Shift+I किया तो डबल निशान आने लगा। अब मैं चलता हूँ क्लोन टूल के नीचे पैटर्न स्टाम्प टूल। जैसे पैटर्न स्टाम्प टूल में गए तो हमारे सामने यहाँ से ऑप्शन बार बदल गया। ऑप्शन बार के अंदर हमें पैटर्न बहुत मिलेंगे, कोई सा भी एक पैटर्न ले लेंगे। चलिए मैं मिसाल के ये वाला ले लेता हूँ अभी आप। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करके अब यहाँ से मैं जो पैटर्न को ड्रैग करूँगा, ऐसा करूँगा, ये तो बड़ा कर लेता हूँ और आपको ज़रा जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए चारों तरफ से बैकग्राउंड यानी पैटर्न का बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर आप हल्का रखना चाहते हैं, मैं इसको Ctrl+Z से वापस जाता हूँ, ठीक है।
आप इसको हल्का रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ज़रा साइज़ यहाँ नंबर कम कर लिए दोनों जगह से। आपको तो मालूम है कि अगर फीका करना है थोड़ा सा तो यहाँ से हम थोड़ा सा नंबर कम कर लेते हैं। अब जब करेंगे तो हल्का हल्का फीका 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 सा आपको इस तरह से चारों तरफ से मर्ज होता हुआ दिखाई देगा कि यानी बैकग्राउंड के अंदर चारों तरफ से एक आप आउटलाइन साइड के अंदर एक लकीर से कुछ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है पैटर्न टूल इस्तेमाल करने का तरीका। इसी तरह से मैं इसको रिवार्ड करता हूँ फ़ोटो को। यहाँ से पैटर्न टूल में कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाया था पैटर्न के अंदर है। अब यही पैटर्न वाले फ़ोटो को देखिए, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं ड्रैग करते चले जाऊँगा, वो फ़ोटो वहाँ नज़र आएगा। तो यहाँ से क्योंकि 44 है तो इसको आप 100 कर लेते हैं। यहाँ से भी 51 है तो इसको भी 100 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ कर रहा हूँ तो बिल्कुल पूरा जाहिर हो रहा है। यानी पैटर्न के ज़रिए से आप बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये दोनों टूल, हेलिंग टूल और पेस्ट टूल और इसी तरह से क्लोन टूल और पैटर्न स्टाम्प टूल, ये चारों टूल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।